36 डेज का वीडियो है। फिजिक्स से ही क्यों इतनी लोगों को प्रॉब्लम है, फिजिक्स में क्यों बच्चों का स्कोर नहीं आ रहा है, कि अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनका स्कोर नहीं आ रहा है। अगर आप फिजिक्स में 50 नंबर या उससे कम स्कोर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपने अपनी पोटेंशियल को रियलाइज नहीं किया। हर बच्चा फिजिक्स में 80-90 नंबर स्कोर कर सकता है। अगर आप 80 नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन सही करने हैं। तो 80 नंबर स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चा कहता है सर 20 तो करके आएंगे नहीं, कुछ और करेंगे और गलती हो गया तो मेरा मानना है 20 भी तुम नहीं करोगे, 30 तो करोगे, 30-40 तो करोगे ही करोगे। और देखो सिलेक्शन तो 40 से कम पे होता नहीं है, 40 तो करके आना ही पड़ेगा। आप जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो वो कंपटीशन हाई स्कोरिंग है। हाँ, ये जरूर है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले साल भी कट ऑफ 600 प्लस होगा, क्योंकि कंपटीशन में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आईआईटी पे तो आपको पता है कि कितने नीचे चला जाता है कट ऑफ, लेकिन मेडिकल में अभी तक आया नहीं है। तो मोर और लेस वही रहेगा, बिकॉज बहुत सारा चेंजेस एजेंसीज जो हैं एग्जाम कंडक्शन करने वाली एजेंसीज वो भी चेंज नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक अननेसरी पैनिक सा हो जाता है, एक अननेसरी क्योस हो जाएगा। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोरलेस ऐसा ही रहने वाला है पेपर। जब ऐसा ही रहने वाला है फिर क्यों आपसे नहीं हो रहा है, यही सब आपको सोचना है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग रिवीजन जैसे चैप्टर्स के कुछ मैं नाम बता रहा हूँ इस वीडियो में, उस चैप्टर को आप ढंग से पढ़ लो। उसमें से एक क्वेश्चन श्योर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला, किसी कीमत पे नहीं आने वाला। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डायमेंशनल एनालिसिस और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर, एरर और एक्सपेरिमेंटल, ये 4 ही हेडिंग है। चारों 1.5 घंटे 1 घंटे में ढंग से रिवाइज हो जाता है। इस पे एक भी क्वेश्चन अगर आपसे गलत होता है तो आप नुकसान कर रहे हो। उसके बाद हम बात कर सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स की। ज़्यादातर क्वेश्चन इसके फार्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको लगता है कि फार्मूला बेस्ड नहीं है तो आपने या आपके टीचर ने बहुत अच्छे उस कॉन्सेप्ट को नहीं आपको समझाया, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसे बना दिए जाते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट को ऐसे ब्रेक करके बना देते हैं कि क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही लगता है। तो वो ये, और मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स से में 25% के आसपास ±2-3-4% क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से आना, और करंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक होता, आसान होता है यार, इसको आप टफ नहीं बोल सकते। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक हो गया जो आपको तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद जो मैं चौथा चैप्टर बोलूँगा वो होता है ऑसिलेशंस। कहने को प्योर मैथमेटिकल चैप्टर है, लेकिन मैथमेटिकल है जेई वालों के लिए, नीट वालों के लिए नहीं है। नीट के इसके क्वेश्चन आसान ही आते हैं। वेव्स के भी कभी क्वेश्चन टफ होते ही नहीं है। जितने भी मैथमेटिकल टफ क्वेश्चंस लगने वाले चैप्टर्स हैं उनके आसान क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हीट एंड थर्मो, ये भी चैप्टर टफ होता है। आईआईटी में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन नीट में नहीं बनते अच्छे। मैं मैकेनिक्स का नाम नहीं ले रहा हूँ जिससे आप डरते हो। रोटेशन, अब तुम्हें रोटेशन के नाम से डर लगने लगता है। पिछले 10 सालों के क्वेश्चन देख लो रोटेशन के, इस पे मैं सीरीज बनाने वाला हूँ कि 10 सालों के रोटेशन के क्वेश्चन देख लो और बता दो मुझे कौन सा टफ क्वेश्चन है। मुझे तो उससे ज़्यादा टफ लगता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इस तरह से अगर आप सोचोगे तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फिजिक्स से डर भागेगा। भगाना आपका काम है, नहीं तो बेड़ा नहीं पार होगा। तो ये था। अब इस पे और बातें मैं करूँगा धीरे धीरे आने वाले टाइम पे। जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।